ओके, वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। सो वेलकम टू द कंटिन्यूएशन लेक्चर ऑफ सर्कल। तो हम सर्कल चैप्टर पढ़ रहे थे, इसमें हमने सारा कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ था और कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। लास्ट क्वेश्चन हमारा ये था, आज का क्वेश्चन हमारा होगा अगला। तो देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल इज सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है कि दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180। Supplementary to the angle subtended by this line segment joining the points of contact at the center। यानी ये क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हमारे पास ये सर्कल है और ये कोई एक्सटीरियर पॉइंट है, तो इस एक्सटीरियर पॉइंट से लेट्स से दिस इज सेंटर ऑफ द सर्कल ओ। इस एक्सटीरियर पॉइंट से हमने दो टेंजेंट ड्रॉ किया। दिस इज पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, दिस इज पी, दिस इज पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, दिस इज क्यू, दिस इज पॉइंट लेट्स से टी। यहां से हमने जो सेंटर से टेंजेंट पे लाइन ड्रॉ किया, ये हमें पता है कि ये परपेंडिकुलर होता है। ये लाइन हमने यहां से ड्रॉ किया, ये भी हमें पता है ये परपेंडिकुलर होता है। तो हमें प्रूव करना है कि टेंजेंट के पास जो ये एंगल टी बन रहा है और जो ये हमारे पास जो परपेंडिकुलर लाइन है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, वहां पे जो एंगल बन रहा है, अगर इस एंगल का नाम दिया हमने x और इस एंगल का हमने नाम दिया y, तो हमें दिखाना है कि x और y ये दोनों एंगल क्या है, दिस टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। यानी हमें इन दोनों एंगल का सम क्या दिखाना है, 180। तो इसको हम किस तरीके से करेंगे, हमें पता है क्या कि OPTQ एक क्या है, क्वाड्रिलेटरल। सो एज OPTQ इज अ क्वाड्रिलेटरल। अगर ये क्वाड्रिलेटरल है तो हम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल यूज कर सकते हैं। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है कि सब सारे चारों एंगल का सम कितना होता है, 180। सो ये हो जाएगा एंगल OQT, एंगल OQT प्लस एंगल OPT प्लस एंगल दिस QTP प्लस एंगल QOP, एंगल QOP, इन सबका सम कितना हो जाएगा, 360। सो दिस इज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। और हमें अब ये पता है कि एंगल OQT जो है वो 90 है, क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जब हम रेडियस ड्रॉ करते हैं तो क्या होता है, वो परपेंडिकुलर होता है। तो हो जाएगा हमारे पास एंगल OQT इज 90 प्लस OPT अगेन इट इज 90 प्लस एंगल QTP प्लस एंगल QOP इज इक्वल टू 360। अब ये कितना हो जाएगा, 90 प्लस 90 इज 180 प्लस एंगल QTP प्लस एंगल QOP इज इक्वल टू 360। अब ये 180 यहाँ पे प्लस में है, जब दूसरी साइड जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो 360 में से अगर हम 180 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 180। सो एंगल QTP प्लस एंगल QOP इज इक्वल टू 180 इंप्लाइज दीज टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। क्लियर है। सप्लीमेंट्री प्रूव करने के लिए हमें क्या प्रूव करना है कि दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180, जो हमने प्रूव किया। तो जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ये जो हमारे पास एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पे जो एंगल बनता है, उसके बाद सेंटर से जो हम सेंटर पे जो एंगल बनता है, ये दोनों एंगल क्या होते हैं, ये दोनों एंगल होते हैं एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल। क्लियर है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज रोम्बस। यानी हमें एक पैरेललोग्राम गिवन है जो एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, तो हमें प्रूव करना है कि वो पैरेललोग्राम क्या होगा, रोम्बस। तो इसमें हमने सपोज किया, लेट्स से दिस इज ए सर्कल और ये हमारे पास क्या है, पैरेललोग्राम जो सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। This is parallelogram ABCD is a parallelogram and this is circle with center O। हमें दिखाना है क्या कि ABCD जो है ये एक रोम्बस है। सो हमने क्या, लेट ABCD be a parallelogram circumscribing a circle with center O। हमने ये सपोज किया, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम ध्यान से, हमें क्या प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव ABCD इज अ रोम्बस। रोम्बस प्रूव करने के लिए हमें क्या प्रूव करना होगा कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसके चारों साइड इक्वल होना चाहिए। दैट इज टू प्रूव AB is equals to BC is equals to CD is equals to DA। We have to prove all these four sides are equal।
ठीक है। बट हमें ये गिवन है कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी क्या होता है कि इसके जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो इक्वल एंड पैरेलल होते हैं। तो यहाँ पे ए बी किसके इक्वल हो जाएगा, सी डी के इक्वल हो जाएगा। सिंस ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम देयरफॉर अपोजिट साइड्स आर इक्वल, सो ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड दिस ए डी विल बी इक्वल टू बी सी, सो ए डी इज इक्वल टू बी सी। ये तो हो गया किसके वजह से, बिकॉज ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम देयरफॉर वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेललोग्राम, द अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो यहाँ से ये हो गया। अब हम देखेंगे ये क्या है। अगर मैं इस पॉइंट ए की बात करूं तो ये पॉइंट ए जो हो एक्सटर्नल पॉइंट है। एक्सटर्नल पॉइंट होने की वजह से यहाँ पे देखेंगे तो ये एक टेंजेंट है और ये भी एक टेंजेंट है, ठीक है। अगर हम इस पॉइंट ऑफ, इसको सपोज कर लो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नाम लिया P, लेट्स से दिस इज Q, दिस वन इज R, दिस इज S, और यहां से AP, A is external point and AP is a tangent, length of tangent, and this again A is external point and AS is length of tangent। और हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ था कि किसी एक्सटर्नल पॉइंट से हम दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो दोनों टेंजेंट का जो लेंथ होता है वो इक्वल होता है, ठीक है। हमने ये पढ़ा था, तो हम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करेंगे। सो एज A is external point, A is external point, therefore this AP is equals to AS, AP is equals to AS, ठीक है। सो कॉन्सेप्ट ऑफ टेंजेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ टेंजेंट, या फिर हम इसको लेंथ ऑफ टेंजेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो किसी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो दोनों जो टेंजेंट होता है उसका लेंथ इक्वल होता है। तो यहाँ पे क्या AP इक्वल्स टू AS, ठीक है। तो हम सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं B के लिए। अगर हम B पॉइंट देखेंगे तो B इज एक्सटर्नल पॉइंट, तो यहाँ से क्या हो जाएगा BQ इज इक्वल्स टू BP, क्लियर है। तो यहाँ हम लिखेंगे क्या, सिमिलरली, सिमिलरली क्या हो जाएगा हमारे पास BP इज इक्वल्स टू BQ, अगेन द रीजन इज सेम। यहां से अब अगर इन दोनों को ऐड करो, अगर हमने इन दोनों को ऐड किया तो आप बताइए क्या हो गया, AP प्लस दिस इज AP प्लस BP इज इक्वल टू AS प्लस BQ, ठीक है। अब AP प्लस BP मिलके क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा AB, तो ये हो जाएगा हमारे पास AB इज इक्वल टू AS प्लस BQ। तो हमने इसको इक्वेशन फर्स्ट माना, ठीक है। यहां तक समझ में आया। अब सेम कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे C और D के लिए। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या है, C, अगेन C इज एन एक्सटर्नल पॉइंट एंड D इज आल्सो एक्सटर्नल पॉइंट, तो यहाँ से हो जाएगा CR इक्वल्स टू CQ। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, सिमिलरली करके लिखेंगे CR इज इक्वल्स टू CQ एंड दिस DR इज इक्वल्स टू DS, क्लियर है बेटा, यहां तक समझ में आया आपको। अब यहां से क्या करें, अगेन इन दोनों को हम ऐड करेंगे। जब इन दोनों को हम ऐड करें तो क्या हो जाएगा, CR प्लस DR इज इक्वल टू CQ प्लस DS, ठीक है। अब ये बताओ कि CR प्लस DR मिलकर क्या हो जाएगा, दिस CR प्लस DR मिलकर हो जाएगा CD, ठीक है। तो दिस इज, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं इसको। सो CD इज इक्वल टू CQ, हमारे पास क्या हो जाएगा, CD इज इक्वल टू CQ प्लस DS, तो ये हो जाएगा CQ प्लस DS, दिस इज इक्वेशन सेकेंड। और इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या था, इक्वेशन फर्स्ट था हमारे पास AB इज इक्वल टू AS प्लस BQ, AB इज इक्वल टू AS प्लस BQ, AB इज इक्वल टू AS प्लस BQ। अब हम क्या करेंगे, दिस इज, ये था हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट। अब हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे। जब हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे तो अब ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे AB प्लस CD इज इक्वल टू CQ प्लस, अच्छा हम इसको और इसको एक साथ लिखेंगे, इन दोनों को एक साथ लिखेंगे, तो CQ प्लस BQ के बाद प्लस लिखा AS प्लस DS। तो अब अगर मैं फिगर आपको दिखाऊं ध्यान से, तब देखिए CQ प्लस BQ मिलके क्या होगा, CQ प्लस BQ मिलके क्या हो जाएगा BC, और दूसरा क्या है हमारे पास, दूसरा है AS प्लस DS, AS प्लस DS मिलके क्या हो जाएगा, AS प्लस DS मिलके हो जाएगा AD, क्लियर। तो हम यहाँ पे ये रखेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास BC और ये हो जाएगा AD। सो दिस इज BC एंड ये दोनों मिलकर हो जाएगा BC और ये दोनों मिलकर हो जाएगा AD। ये किसके इक्वल हो जाएगा, AB प्लस CD इज इक्वल टू दिस। बट हमें क्या प्रूव करना है कि AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू D है, ऑल फोर साइड्स इक्वल प्रूव करना है, क्योंकि ABCD को हमें दिखाना क्या है, ये एक रोम्बस है। हमें क्या गिवन क्या था कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम होने की वजह से अपोजिट साइड इक्वल था। अपोजिट साइड इक्वल का मतलब AB किसके इक्वल था, CD के इक्वल था, और AD किसके इक्वल था, AD इक्वल था BC के इक्वल,
क्लियर, तो यहाँ पे वही यूज करेंगे। इसको ए बी को ऐसे ही रखने दो, प्लस क्या इस सी डी को हम ए बी लिख सकते हैं, तो इस सी डी को हमने लिखा ए बी इज इक्वल टू इस बी सी को ऐसे ही रहने दो, प्लस ए डी को हम क्या लिख सकते हैं, बी सी लिख सकते हैं, तो इसको हमने लिखा क्या, बी सी। तो यह दिखेगा 2 टाइम्स ए बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स बी सी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए बी इज इक्वल टू बी सी। अब हमें ध्यान से देखिए यहाँ पे ए बी किसके इक्वल है, ए बी इक्वल है सी डी को, तो हम क्या इसको लिख सकते हैं क्या, ये कि ए बी इज इक्वल टू सी डी, और हमने प्रूव क्या किया, ए बी प्रूव किया बी सी के इक्वल, और ये बी सी किसका इक्वल है, दिस बी सी इज इक्वल टू ए डी। It means all the 4 sides of a quadrilateral is equal, implies that quadrilateral is a rhombus. Therefore, A, B, C, D is a rhombus. क्लियर बेटा, समझ में आया? तो ये क्वेश्चन क्या था, ये क्वेश्चन ऐसा था कि हमें प्रूव करना था कि एक पैरेललोग्राम है विच इज सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, देन वी हैव टू प्रूव दैट क्वाड्रिलेटरल इज अ रोम्बस। तो हमने क्या किया, रोम्बस प्रूव करने के लिए चारों साइड उसका इक्वल दिखा दिया, तो वो रोम्बस हो गया। क्लियर है? तो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, अ ट्रायंगल ABC इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, यानी इसका रेडियस हमें गिवन है, इसका रेडियस गिवन है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर मैं इसके रेडियस की बात करूं, सो दिस इज गिवन टू बी 4 सेंटीमीटर, सच दैट द सेगमेंट्स BD एंड DC into which BC is divided by the point of contact D, यानी इस BC लाइन को D डिवाइड कर रहा है किस रेशो में, और लेंथ ऑफ 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, यानी यहां से लेके यहां तक है 8 सेंटीमीटर और यहां से लेके यहां तक है क्या, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 8 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये बताएगा C क्या है, C इज एक्सटर्नल पॉइंट, तो यहां से CD क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट, और अगर मैंने एक पॉइंट यहां पे लिखा है, एक पॉइंट यहां पे लिखा है, लेट्स से दिस इज E एंड F, तो आप बताइए कि ये CF क्या होगा, ये भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि ये भी क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट से क्या होगा, ये है लेंथ ऑफ टेंजेंट, तो अगर ये 6 है तो ये भी 6 हो जाएगा। अब बताइए अगर ये 8 है तो ये कितना होगा, तो ये भी हो जाएगा 8, क्योंकि अगेन क्या है, B इज एक्सटर्नल पॉइंट, और एक्सटर्नल पॉइंट से जो लेंथ ऑफ टेंजेंट होता है दोनों वो इक्वल होता है। अब A इज अगेन एक्सटर्नल पॉइंट, लेकिन हमें इसका लेंथ पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सपोज कर लेंगे कि यहां से लेके यहां तक क्या है, x, अगर ये वाला x है तो ये भी x होगा। क्लियर है? तो हमने क्या किया, लेट AF इज इक्वल टू x, तो अगर AF x है तो AE भी x होगा, बिकॉज A इज एक्सटर्नल पॉइंट एंड लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। तो यहाँ से ये हो गया। अब हमें क्या प्रूव करना है, हमें फाइंड करना है कि AB और AC का लेंथ कितना है। वी हैव टू फाइंड लेंथ ऑफ AC एंड AB। AC और AB फाइंड करने के लिए हमें क्या फाइंड करना होगा, x। जैसे हमें x का वैल्यू मिलेगा तो हम क्या करेंगे, उसको इसके साथ ऐड कर देंगे, तो हमें AC मिल जाएगा, फिर AB मिल जाएगा। तो हमारा अल्टीमेटली टारगेट क्या है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अच्छा, अब इसको ध्यान से देखिए, अगर क्या मैं इसको यहां से ज्वाइन करूंगा, इसको हमने ज्वाइन किया, तो आप बताइए जो ये ट्रायंगल बन रहा है, इस ट्रायंगल का हम एरिया फाइंड कर सकते हैं क्या। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला हाफ बेस इनटू हाइट। तो अगर मैं बोलूं एरिया ऑफ ट्रायंगल COB, तो इसका एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ बेस इनटू हाइट। सो हाफ, व्हाट इज बेस, यहां से परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो हम क्या हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा हमारे पास BC, जो होगा कितना है 6 + 8 इंटू इसका हाइट क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा OD विच इज रेडियस, और रेडियस कितना गिवन है 4 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 4। तो यहाँ से इंप्लाइज अगर इसको हम डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स, तो 6 + 8 इज 14 इंटू 2 इज 28। सो एरिया ट्रायंगल COB कितना आ गया, 28। सेम हम क्या करेंगे, इसके लिए करेंगे, अगर मान लो हमने इसको ज्वाइन किया, तो आप बताइए इसका एरिया अगर मैं पूछूं, तो आपको बताइए ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो लाइन ड्रॉ करते हैं वो परपेंडिकुलर होता है, और ये भी रेडियस होगा, तो इसका मतलब ये भी 4 हो जाएगा। तो अगर मैं बोलूं एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB फाइंड करना है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, हाफ बेस इनटू हाइट। हाइट क्या है, हाइट हो जाएगा इसके लिए 4, क्योंकि ये इसका हाइट है, तो ये हो जाएगा रेडियस विच इज गिवन टू बी 4, और इसका बेस क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा AB, वो किसके इक्वल है, x + 8, तो किसके इक्वल है, x + 8। अब इसको हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो क्या हो जाएगा, 2 से करेंगे तो 2x + 16। क्लियर है? ये हो गया दूसरा इक्वेशन, ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा। अब तीसरे ट्रायंगल की बात करूं मैं, अगर मैं बोलूं आपको कि ये ट्रायंगल का एरिया फाइंड करके बताइए, इसका एरिया, इस वाले ट्रायंगल का, ट्रायंगल AOC, इसका एरिया, तो आप कहेंगे अगेन यहाँ पे क्या है, सेंटर पॉइंट है, और सेंटर पॉइंट से जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे लाइन ड्रॉ करते हैं तो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, और वो रेडियस के इक्वल है। तो अगर मैं बोलूं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC
AOC इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। तो इसका हाइट क्या हो जाएगा, अगेन हाइट इज रेडियस विच इज गिवन टू बी 4, तो हो जाएगा 4। और बेस क्या है इसका, बेस है इसका AC विच इज इक्वल टू x प्लस 6। सो दिस इज x प्लस 6। अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस 12। क्लियर है, दिस इज इक्वेशन 3। हमने क्या किया, इस पूरे बड़े वाले ट्रायंगल को 3 छोटे छोटे ट्रायंगल में डिवाइड कर दिया। तो अगर हमें बड़े वाले ट्रायंगल का अगर एरिया फाइंड करना है तो क्या हम इन तीनों छोटे छोटे ट्रायंगल को ऐड करेंगे तो बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। तो हमारे पास पहला छोटा ट्रायंगल क्या है, उसका एरिया 28, दूसरे का 2x प्लस 16 और तीसरे का 2x प्लस 12। इन तीनों एरिया का अगर हम ऐड करेंगे तो एरिया बिगर ट्रायंगल आ जाएगा। क्लियर है, लेकिन हमें एक फॉर्मूला और पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के लिए, जिसको हम बोलते हैं हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, हीरोन्स फॉर्मूला हमारे पास होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के लिए होता है हमारे पास हीरोन्स फॉर्मूला। तो अगर मान लो हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इस बड़े वाले ट्रायंगल के एरिया फाइंड करना है ABC, तो उसके लिए हो जाएगा अंडर रूट, हीरोन्स फॉर्मूला होता है S माइनस A S माइनस B इंटू S माइनस C। व्हाट इज स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c एंड S? स्मॉल a इज साइड ऑफ द ट्रायंगल, यानी ये इसको अगर हम मान लिए स्मॉल a हो जाएगा, दिस विल बी, अगर हमने इसको माना तो ये हो जाएगा लेट्स से स्मॉल b और ये हो जाएगा स्मॉल c। अभी हमने देखा था क्या, अगर ये 6 है तो ये भी 6 है, ये 8 है तो ये भी 8 है, और इसको हमने माना था x, इसको माना था x। और s क्या होता है, s होता है सेमी पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल द 4 साइड्स, सम ऑफ ऑल 3 साइड्स, ट्रायंगल के तीनों साइड को ऐड करते हैं तो क्या होता है, वो हमारे पास होता है पेरीमीटर। लेकिन s क्या होता है, s होता है सेमी पेरीमीटर। तो पहले हम सबसे पहले s फाइंड करेंगे, s इक्वल टू 1/2 पेरीमीटर, पेरीमीटर इसको ऐड करेंगे तो x प्लस 6, यानी अगर यहां से देखें तो x प्लस x कितना है 2x, 6 प्लस 6 2 6 और 8 कितना 2 8, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स, यहां से हम चाहे तो इसको 2 कॉमन ले सकते हैं और डायरेक्ट लिख सकते हैं x प्लस 6 प्लस 8, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो s क्या आ जाएगा x प्लस 14। क्लियर है, तो हमारे पास सेमी पेरीमीटर क्या आ गया, x प्लस 14। अब हम फाइंड करेंगे s माइनस a। अगर हमें a का वैल्यू पूछो तो आप बताएंगे कि a कितना है, 6 प्लस 8 विच इज 14, तो a हमारे पास है 14, तो ये हो जाएगा s माइनस a मतलब x प्लस 14 माइनस 14 विच इज x, तो ये हो गया हमारे पास s माइनस a। अब हम फाइंड करेंगे s माइनस b, तो b का वैल्यू बताइए क्या है, यहाँ पे b है तो है x प्लस 8 के इक्वल, तो s माइनस b करेंगे तो s के प्लेस पे x प्लस 14 माइनस करेंगे तो माइनस x माइनस 8 माइनस x माइनस 8, वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 6। इसी तरह हम s माइनस c करेंगे, c के प्लेस पे क्या है x प्लस 6, तो हो जाएगा s का वैल्यू है s प्लस 14 माइनस x माइनस 6 विच इज 8। क्लियर, अब हमारे पास आ गया s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c भी आ गया, s भी आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे। लेकिन अब हमें पता क्या है, ये बड़ा वाला जो ट्रायंगल है, बड़े वाले ट्रायंगल के एरिया हमने फाइंड किया डायरेक्ट हीरोन्स फॉर्मूला से, और हम इसको अगर हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, इन तीनों ट्रायंगल को जब ऐड करेंगे, इसको और इसको जब ऐड करेंगे तब भी बड़ा वाला ट्रायंगल आएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC। तीनों छोटे ट्रायंगल को हमने ऐड किया तो बड़े ट्रायंगल के इक्वल आ गया। अब हमने फाइंड किया क्या कि ये जो हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB बड़ा वाला एरिया ट्रायंगल क्या आया था, अंडर रूट s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। तो s का वैल्यू कितना था, x प्लस 14 और s माइनस a कितना था 28, सॉरी s माइनस 8, हमारे पास s माइनस a क्या था, s माइनस a था x देन 6 देन 8, सो ये था x देन 6 एंड 8 इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। एक ट्रायंगल था 28, एक एरिया था हमारे पास कितना 28, वन एरिया इज 28, another is 2x plus 16 and another is 2x plus 12, so 2x plus 16 and 2x plus 12, 2x plus 16 and 2x plus 12। ठीक है, अब यहां से ध्यान से देखेंगे तो इसको हम लिखेंगे क्या, x plus 14 इंटू x इंटू 6 इंटू 8 इज इक्वल टू 28 प्लस 12 प्लस 16, ये मिलकर कितना हो जाएगा, अगर इसको हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 56। ठीक है, 28 प्लस 2 इज 30, 10 40 एंड 56 प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 4x। अगर यहां से हम 4 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 4 कॉमन लेंगे तो x प्लस 14, तो ये आ गया अंडर रूट x प्लस 14
x 6 8 इक्वल टू दिस। हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्योंकि हमें x का वैल्यू फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। उससे हमारा क्या होगा, ये जो रूट है वो कैंसिल हो जाएगा। सो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, जब हम दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा x प्लस 14 इंटू एक्स इंटू 6 इंटू 8 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 इंटू 4 और x प्लस 14 का स्क्वायर करेंगे तो x प्लस 14 इंटू एक्स प्लस 14। अब ध्यान देंगे तो एक बार x प्लस 14 से x प्लस 14 कैंसिल हो जाएगा। तो अब यहाँ से इसको अगर 4 से डिवाइड करें इसको तो 4 2 जा 8 और इस 4 को अगर यहां से देखें 6, ये हो जाएगा 12x इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स प्लस 14। इस 4 से इस 12 को डिवाइड कर सकते हैं तो कितना आएगा 3, यानी हमारे पास क्या आ गया 3x इज इक्वल टू एक्स प्लस 14। ये x यहां आएगा तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 14। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। x आ गया हमारे पास क्या 7 सेंटीमीटर। जैसे ही x का वैल्यू आया, हमने x किसको माना था, हमने x माना था, अगर आप ध्यान से देखेंगे फिगर तो हमने यहां से यहां तक को x माना था, तो ये आ गया हमारे पास x कितना 7 सेंटीमीटर। और ये आपको पता है कि ये कितना था 6 सेंटीमीटर। इसी तरीके से ये भी था x और ये था हमारे पास 8 सेंटीमीटर। तो आप बताइए कि AC का लेंथ क्या होगा, व्हाट इज AC? सो AC इज इक्वल टू x प्लस 6। x का वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड किया 7 प्लस 6 विच इज 13 सेंटीमीटर। और AB अगर हमने AB हमें फाइंड करना है तो AB इक्वल टू x प्लस 8। x का वैल्यू हमने फाइंड किया विच इज 7 प्लस 8 इज 15 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो हमारे पास जो ट्रायंगल ABC था उसका AC लेंथ भी आ गया और AB लेंथ भी आ गया। ठीक है, तो इसमें हमने कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया, इसमें मेन कॉन्सेप्ट क्या था हमारे पास, हीरोन्स फार्मूला, ये ध्यान रखना था हमने इसमें हीरोन्स फार्मूला यूज किया। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने बड़े वाले ट्रायंगल को पहले क्या किया, 3 छोटे छोटे ट्रायंगल में डिवाइड किया, फिर उन तीनों ट्रायंगल को जब ऐड किया उनके एरिया को तो क्या हो गया, बड़े वाले ट्रायंगल के एरिया के इक्वल आ गया। क्लियर है? फिर हीरोन्स फार्मूला यूज किया, फिर रिलेशन फाइंड करके x का वैल्यू फाइंड किया। जैसे x का वैल्यू आ गया हमारे पास AC और AB आ जाएगा। क्लियर है? ओके, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ सर्कल। हमें ये प्रूव करना है, यानी क्या प्रूव करना है कि प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ सर्कल। यानी अगर हमने एक सर्कल बनाया है यहाँ पे, लेट्स सी हमारे पास सर्कल है और यहाँ पे हमने एक क्वाड्रिलेटरल, कोई सा भी क्वाड्रिलेटरल ले सकते हैं हम, सपोज करो हमने एक क्वाड्रिलेटरल लिया विच इज सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, दिस इज सर्कल, दिस इज क्वाड्रिलेटरल, जैसे A B C D, ABCD is any quadrilateral which is circumscribing a circle. Let's say this is center of the circle O. We have to prove opposite sides of a quadrilateral, यानी इसकी जो अपोजिट साइड, ये साइड और ये साइड अपोजिट है, या फिर ये साइड और ये साइड अपोजिट है, अपोजिट साइड्स prove that opposite sides of a quadrilateral circumscribing a circle subtend supplementary angle at the center of the circle। यानी यहाँ पे जो एंगल बन रहा है हमें ये प्रूव करना है कि यहाँ पे हमने जो एंगल बनाया अपोजिट साइड ऑफ, ये क्वाड्रिलेटरल इसके अपोजिट साइड ये, और फिर हमने जो ये वाला एंगल बनाया, ये हमने यहाँ से जो ये एंगल बना, ये हमें दिखाना है कि ये एंगल और ये एंगल क्या है, ये आपस में सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री प्रूव करने के लिए हमें क्या प्रूव करना है, इन दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए 180। क्लियर है? तो हम इसको प्रूव करेंगे तो पहले करेंगे लेट ABCD be a quadrilateral circumscribing a circle with center O। ठीक है, हमने एक क्वाड्रिलेटरल लिया विच इज सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल विद सेंटर O, यहां पर मान लिया इसको सेंटर O। अच्छा, अब ये क्या है कि यहां पे अगर हम देखेंगे कि ये हमारे पास है क्वाड्रिलेटरल, ये सर्कल क्वाड्रिलेटरल का साइड है और ये सर्कल क्या कर टच कर रहा है, तो इस पॉइंट को मान लिया P, इस पॉइंट को जहां पे टच कर रहा है उसको माना Q, दिस पॉइंट इज R, दिस पॉइंट इज S। We have to prove this angle AOB plus angle COD, इन दोनों एंगल का सम हमें कितना प्रूव करना है 180 प्रूव करना है।
तो अगर हम यहाँ से क्या है, ये दिस इज सेंटर पॉइंट और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, अगर सेंटर से हमने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टेंजेंट ड्रॉ किया, यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रॉ किया ये, तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा 90 डिग्री। क्लियर है? अगर हमने यहाँ से भी एक ड्रॉ किया तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 डिग्री। क्लियर है? तो हम किसी भी तरीके से कोशिश करेंगे कि ये ट्रायंगल जो हमारे पास है AOS एंड AOP ये क्या हो जाए, ये हम प्रूव करेंगे कॉन्ग्रुएंट, किसी भी तरीके से इसको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। अच्छा, हम डिवाइड करते हैं पहले, मान लेते हैं ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, इसी तरीके से यहाँ पे अगर हम इसको ज्वाइन करेंगे, इसको माना 3, इसको माना 4, फिर ये हमने ज्वाइन किया, लेट्स से दिस इज 5, दिस वन इज 6, दिस वन इज 7 एंड दिस इज 8। ठीक है, तो हमने सेंट्रल एंगल को 8 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक, अब हम किसी भी तरीके से ट्राई करेंगे कि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। भले हमें ये लिख लें टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव दिस एंगल AOB, एंगल AOB प्लस एंगल COD, COD is 180. We have to prove these two angles are supplementary, which means we have to prove their sum is 180. अब ये बताओ फिगर देख के कि AOB किसके इक्वल है, AOB किसके इक्वल है, एंगल 1 प्लस एंगल 2। ठीक है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2, और COD देख के बताइए, COD ये किसके इक्वल है, 5 प्लस 6, एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180। ये हमें प्रूव करना है। अच्छा, बी केयरफुल, ध्यान से देखना, आप ये मत बोलना कि सर ये क्या है कि ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। नो, क्योंकि ये लाइन नहीं है, ए से लेकर सी तक क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, और बी से लेकर डी तक ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। अगर स्ट्रेट लाइन नहीं है तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हम नहीं कर सकते हैं। जब स्ट्रेट लाइन होता है तभी हम वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं। ये क्या है, हमारे पास एक लाइन सेगमेंट ये है, दूसरा लाइन सेगमेंट ये है, अगला लाइन सेगमेंट ये है, तीसरा लाइन सेगमेंट ये है, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं होगा। क्लियर है? तो कंफ्यूज मत होना कि सर ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो इसलिए इक्वल होगा। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं है, बिकॉज ये हमारे पास क्या है, इंटरसेक्शन जो पॉइंट है वो 2 स्ट्रेट लाइन से नहीं मिल रहा है, बल्कि वो 4 स्ट्रेट लाइन से मिलकर बन रहा है। ठीक, अब यहां से देखेंगे। अच्छा, ये हमने ट्रायंगल कौन कौन से लिया, हमने ट्रायंगल लिया AOS एंड ट्रायंगल AOP, ट्रायंगल AOP, ये 2 ट्रायंगल में हम देखेंगे। इसमें देखिए, अच्छा ये बताइए कि OS, व्हाट इज OS? OS इज रेडियस। व्हाट इज OP? OP इज अगेन ए रेडियस। OS इक्वल्स टू OP। क्लियर है? और हमें ये बताइए व्हाट इज OA? दिस इज कॉमन साइड इन बोथ द ट्रायंगल। यहाँ पे अगर लिखना चाहे तो ये लिख देंगे दिस इज रेडियाई, ये दोनों रेडियस था, एंड OA इज इक्वल्स टू OA, दिस इज कॉमन साइड। एंड थर्ड वन, अगर मैं बोलूं यहाँ पे A, व्हाट इज A? A इज एक्सटीरियर पॉइंट। A हमारे पास क्या है, एक्सटीरियर पॉइंट, तो यहां से क्या होगा, जो लेंथ ऑफ टेंजेंट होगा वो इक्वल होगा, यानी AS इक्वल्स टू AP। सो AS इक्वल्स टू AP, लेंथ ऑफ टेंजेंट। ठीक है, ये हो जाएगा लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो कौन सा रूल लगेगा यहाँ पे, बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंट रूल। देयरफॉर बाय साइड साइड SSS कॉन्ग्रुएंट रूल, कॉन्ग्रुएंट रूल, ट्रायंगल AOS is congruent to triangle AOP। ठीक है बेटा, यहां तक समझ में आया? बाय ट्रिपल S कॉन्ग्रुएंट रूल वी प्रूव दैट दीज 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। और जैसे ही 2 ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो हम वहां पे CPCT यूज कर सकते हैं। यस, तो जब हम CPCT यूज करेंगे तो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या आएगा, इक्वल। तो देयरफॉर बाय CPCT करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल आ जाएगा। ऑलरेडी करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल है, अब करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा। तो अगर मैं पूछूंगा कि एंगल AOS किसका इक्वल होगा, तो आप बोलेंगे सर एंगल AOP। सो एंगल AOS विल बी इक्वल टू एंगल AOP, एंगल AOP। अब ध्यान से देखिए फिगर, एंगल AOS किसका इक्वल है, एंगल 8, और AOP किसका है, 1, यानी यहां से आ जाएगा एंगल 8 इज इक्वल टू एंगल 1। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर बेटा, अच्छे से समझ में आया आपको? क्या हो गया, ये एंगल 1 इक्वल टू एंगल 8। सिमिलरली जो हमने इस वाले के लिए प्रूव किया है हम यहाँ पे भी लगाएंगे, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाएंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, फिर यहाँ से लगाएंगे तो एंगल 4, 5, एंगल 6, 7 आ जाएगा। क्लियर? तो इसके बाद हम लिखेंगे यहां से क्या प्रूफ हो के आ गया, एंगल 8 इज इक्वल टू एंगल 1। सिमिलरली अगर हम देखेंगे सेम टू सेम कॉन्सेप्ट लगाना, वही कुछ अगर अलग नहीं करना। यहाँ पे हम देखेंगे तो क्या, ये क्या है, रेडियस, ये भी रेडियस है, ये कॉमन साइड है दोनों में, ये एक्सटर्नल पॉइंट, तो ये साइड इक्वल होगा। अगेन बाय ट्रिपल S रूल दीज 2 ट्रायंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट, हेंस वी कैन यूज CPCT बाय दैट कॉन्सेप्ट। एंगल 2 विल बी इक्वल टू एंगल 3, एंगल 4 इज 5, एंगल 6 इज 7। सो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3,
एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5 एंड एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 7। क्लियर है? यहां तक तो क्लियर होगा। अब यहां से ध्यान देखिए, ये सेंटर पॉइंट ओ पॉइंट, किसी एक पॉइंट पे कंप्लीट एंगल क्या होता है? कंप्लीट एंगल होता है 360। तो अगर हम पॉइंट ओ पे कंप्लीट एंगल की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? 360। और ये कौन कौन से एंगल से मिलकर बन रहा है? ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारे 8 एंगल से मिलकर बन रहा है। तो यहां पर लगाएंगे एट पॉइंट ओ, कॉन्सेप्ट यहां पर लगाएंगे एट पॉइंट ओ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 एंगल 6 एंगल 7 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 360 एंड दिस इज कंप्लीट एंगल। ये क्या? दिस इज कंप्लीट एंगल। क्लियर है? अभी हमने ऊपर प्रूव किया क्या? एंगल 8 किसके इक्वल है? एंगल 1 के। एंगल 2 किसके इक्वल है? एंगल 3 के। हमें क्या प्रूव करना था? वी हैव टू प्रूव एंगल 1 प्लस 2 5 प्लस 6। 1 2 5 6 को तो ऐसे रहने दो, एंगल 1 यहाँ पे ऐसे रहने दो, एंगल 2 को भी ऐसे रहने दो, फिर एंगल 5 जो एंगल 5 को भी ऐसे रहने दो, एंगल 6 को भी ऐसे रहने दो। अब एंगल 3 के प्लेस पे क्या हम एंगल 2 लिख सकते हैं यहाँ से? तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, तो एंगल 3 के प्लेस पे हम एंगल 2 लिख सकते हैं। फिर एंगल क्या है? हम एंगल 4 के प्लेस एंगल 5 लिख सकते हैं, तो जहां एंगल 4 है वहां पे हमने लिख दिया एंगल 5 प्लस एंगल 6 ऐसे रहने दो। एंगल 7 के प्लेस पे क्या? एंगल 7 के प्लेस पे एंगल 6 लिख सकते हैं। यस, यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल 6, 7 के प्लेस हमने 6 लिया। और एंगल 8 के प्लेस पे हम लिख सकते हैं क्या? एंगल 1। सो दिस इज इक्वल टू 360। अब हम ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे एंगल 1 कितनी बार आया है? एंगल 1 यहाँ पे है, एंगल 1 यहाँ पे 2 बार आया है, एंगल 2 यहाँ पे, एंगल 2 यहाँ पे, ये भी 2 बार, एंगल 5 भी 2 बार, एंगल 6 भी 2 बार। तो हम क्या कर सकते हैं? 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 360। अब ये 2 से ये जब डिवाइड होगा तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 180। अब एंगल 1 प्लस एंगल 2 मिलकर क्या बना था? अगर हम ध्यान से देखें फिगर को, तो एंगल 1 प्लस 2 मिलकर बनेगा एंगल AOB, 5 और 6 मिलकर बनेगा एंगल COD। तो यहां से इंप्लाइज इन दोनों एंगल से एंगल AOB प्लस एंगल COD इज इक्वल टू 180। इंप्लाइज अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। क्लियर बेटा? समझ में आया अच्छे से? तो ठीक है, आज के लेक्चर को हम यहीं पे रोकते हैं। अगले लेक्चर में हम फिर यहीं से स्टार्ट करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज।